सिक्किम सीरीज के इस दूसरे वीडियो में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में आपने देखा न्यू जलपाईगुड़ी से गंगटोक तक का सफ़र, फिर गंगटोक के 10 प्रमुख लोकल साइट सीइंग, साथ ही साथ आपने देखा गंगटोक से ईस्ट सिक्किम का एक दिन का टूर, जिसमें मैं आपको लेकर गया बाबा हरभजन सिंह मंदिर, चांगू लेक और नाथुला पास। इस वीडियो में मैं आपको लेकर चलूँगा गंगटोक से लाचुंग तक, लाचुंग से युमथांग वैली और फिर युमथांग वैली से जीरो पॉइंट तक की जर्नी पर। नॉर्थ सिक्किम की सबसे बड़ी खूबसूरती है यहाँ के वाटरफॉल्स और खूबसूरत सीनिक व्यूज़। मानसून के समय तो आपको हर 2 से 3 किलोमीटर पर वाटरफॉल देखने को मिलेंगे। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। आप मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए सफ़र शुरू करते हैं गंगटोक से। अगर आप अपनी गाड़ी से नॉर्थ सिक्किम जाएंगे तो आपको इनर लाइन परमिट बनवाना पड़ेगा, और यदि टैक्सी करते हैं तो टैक्सी ऑपरेटर ये परमिट निकलवा लेगा। परमिट के लिए आपको 3 से 4 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ और एक आईडी लगेगी। लेकिन याद रहे, आधार कार्ड इन परमिट के लिए वैलिड नहीं होता है। सो आप अपना ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी या पासपोर्ट भी यूज़ कर सकते हैं। नॉर्थ वेस्ट या साउथ सिक्किम अगर आप छोटी गाड़ी लेकर जाना चाहते हैं तो आपको गंगटोक से लगभग 3000 रुपये पर डे पर छोटी गाड़ी मिल जाएगी। बड़ी गाड़ी लगभग 4500 रुपये पर डे की कॉस्ट पर मिलेगी। नॉर्थ सिक्किम के रास्ते में कई सारे झरने और सुंदर दृश्य पड़ेंगे, जिसके बारे में मैं आगे आपको बताता रहूँगा। लैंडस्लाइड की वजह से यहाँ सड़क बहुत ही ऊबड़ खाबड़ और स्लिपरी है। दोस्तों, ये दुनिया रंगों से भरी हुई है। ये सिर्फ कहने की बात नहीं है। अगर आप अपने आसपास देखेंगे तो आपको रंग ही रंग नज़र आएंगे। कभी वो रंग खुशियों के होते हैं तो कभी गम के। ऐसे ही खूबसूरत रंग देखने हैं तो आपको ये वाटरफॉल देखना चाहिए। हर मुसाफिर को सिक्किम के इन झरनों को ज़रूर देखना चाहिए। जब आपके चेहरे पर ठंडा पानी और हवा महसूस होती है तो एक सुकून का एहसास होता है। सिक्किम की राजधानी गंगटोक से 32 किलोमीटर दूर लाचुंग हाईवे पर खूबसूरत 7 सिस्टर झरना ये आपने अभी देखा। ये सिक्किम के सबसे फेमस वाटरफॉल्स में से एक है। ये झरना 7 चरणों में बहता है, इसलिए इसका नाम 7 सिस्टर्स वाटरफॉल है। सिर्फ 4 स्टेज तक ही इस झरने को देखा जा सकता है। बाकी ऊंचे ऊंचे पहाड़ों में ये वाटरफॉल छिपा हुआ है। खूबसूरत वादियों और जंगलों के बीच 7 सिस्टर झरने को देखना किसी रोमांच से कम नहीं है। फोटोग्राफर्स के लिए सिक्किम की ये खूबसूरत जगह किसी स्वर्ग से कम नहीं। यह है डिक्चू व्यू पॉइंट, जहाँ से आपको बहुत सुंदर नज़ारे दिखाई देते हैं। ये सामने तीस्ता रिवर है और देखिए कैसे सर्पीली तरीके से ये बह रही है, और ऊंचे ऊंचे पहाड़ और देखिए बादल। बहुत ही मनोहारी और सुंदर दृश्य यहाँ से दिखाई देता है। अगर आप किसी भी स्थान पर घूमने जा रहे हैं तो वहाँ के लोकल फूड का आनंद ज़रूर लें, क्योंकि ये लोकल फूड आपको और कहीं आसानी से नहीं मिलेंगे। बहुत ही मनमोहक
और खूबसूरत शानदार नज़ारा। नॉर्थ सिक्किम में एंट्री के लिए यह चेक पोस्ट है और जहां पर परमिट दिखाने के बाद ही आगे बढ़ा जा सकता है। हमारे ड्राइवर परमिट दिखाने के लिए गए हुए हैं। जो इनर लाइन परमिट हमारा ट्रैवल एजेंसी ने बनवा कर दिया है। यहाँ चेक कराने के बाद ही गाड़ियों को आगे जाने दिया जाता है। साथियों, ये सामने है थैंग टनल, जो उत्तरी सिक्किम में चुंगथांग और गंगटोक को जोड़ती है। पहले यहाँ लैंडस्लाइड की वजह से ये रोड ब्लॉक हो जाया करता था अक्सर। तो ये 2018 में इस सुरंग का निर्माण BRO के द्वारा किया गया है और ये भारत चीन सीमा पर स्वास्थ्य परियोजना के हिस्से के रूप में इसका निर्माण हुआ है। ये डबल लेन सुरंग है, हालांकि इस समय इसमें लाइट्स नहीं जल रही हैं। तो लैंडस्लाइड्स से बचाव के लिए और रोड को हर मौसम के बनाने के लिए इस सुरंग का निर्माण किया गया है। ये लगभग 600 मीटर लंबी सुरंग है और 7 जून 2018 को इसका उद्घाटन
किया गया था। तब से ये यहाँ के लोगों को और सेना की जवानों को सेवा प्रदान कर रही है। थैंग टनल। इस समय इसमें बहुत ही अंधेरा है। गंगटोक से चले हुए 2.5 घंटे से ज़्यादा का समय हो गया है, लेकिन अब ऐसे दृश्य देखने के बाद समझ में आ रहा है कि लोगों को लाचेन या लाचुंग पहुंचने में 7-8 घंटे का समय क्यों लगता है, जब थोड़ी थोड़ी दूर पर इतने शानदार सीनिक व्यूज हैं तो समय तो लगेगा ही। रुक रुक कर ऐसे दृश्य देखने के लिए, कैमरे में कैद करने के लिए समय चाहिए, जो गंतव्य तक पहुंचने के लिए फिर हमें ज़्यादा समय लगाना पड़ता है। अब हम पहुंच चुके हैं चुंगथांग डैम पर। यहाँ पर नीचे जाना, गार्बेज फेंकना अलाउड नहीं है, लेकिन ये व्यू पॉइंट दिया गया है जहाँ से इस बांध का और इसके आसपास का सुंदर दृश्य आप देख सकते हैं। लाचेन और लाचुंग 2 नदियों से मिलकर बनती है तीस्ता नदी, और ये तीस्ता नदी पर बांध बनाया गया है चुंगथांग में। 1200 मेगावाट बिजली का उत्पादन इससे किया जाता है, और ये यहाँ के लोगों की लाइफलाइन है। बहुत ही विहंगम और शानदार सुंदर दृश्य।
दोस्तों, सिक्किम को यहाँ के पहाड़ और जंगल तो खूबसूरत बनाते ही हैं, इसके अलावा इनके बीच झरने इसकी सुंदरता को और बढ़ा देते हैं। सिक्किम के लाचुंग से 13 किलोमीटर पहले पड़ता है ये झरना, जिसको भीम नाला झरना कहते हैं। इसको प्यार में अमिताभ बच्चन झरना भी कहा जाता है, क्योंकि ये बहुत ऊंचाई से गिरता है। ये वाटरफॉल 3 स्टेज में गिरता है और बहुत ही सुंदर दिखाई देता है। अगर आप यहाँ आएँ तो इस झरने को ज़रूर देखें। समुद्र तट से 9,600 फीट की ऊंचाई पर बसा सिक्किम का यह मनोहर शहर लाचुंग उत्तर सिक्किम जिले में स्थित है। लाचुंग लाचेन और लाचुंग नदियों के संगम पर स्थित है, जो आगे जाकर तीस्ता नदी में मिल जाती हैं। लाचुंग का अर्थ है छोटी सी घाटी, और यह दुनिया भर के लेखकों का पसंदीदा स्थान रहा है। लाचुंग अपने मठों के लिए प्रसिद्ध है, और यहाँ के लाचुंग मठ को देखने दुनिया भर से हजारों सैलानी आते हैं। इसे युमथांग घाटी का प्रवेश द्वार भी माना जाता है। सिक्किम के इस छोटे शहर की खूबसूरती इसे एक बहुत ही पॉपुलर टूरिस्ट प्लेस बनाते हैं। यह शहर इतना सुंदर है कि फेमस ब्रिटिश घुमक्कड़ जोसेफ डॉल्टन हुकर ने अपने लेख द हिमालयन जर्नल में इसे सिक्किम के सबसे सुंदर गांव के रूप में संबोधित किया है। विशेष रूप से लाचुंग अपने सुंदर झरनों, प्राचीन नदियों और विशाल सेब के बगीचों के लिए प्रसिद्ध है, और इसकी सुंदरता को देखने दूर दूर से सैलानी यहाँ पर आते हैं। सर्दियों में भारी बर्फबारी के कारण सैलानियों की संख्या थोड़ी ज़्यादा हो जाती है। वैसे तो लाचुंग में इतने पर्यटक स्थल नहीं हैं, पर सिक्किम की सैर करने आए सैलानियों के लिए यह बहुत ही खूबसूरत गांव है। इस होटल में हमें रात्रि विश्राम करना है और सुबह निकलना है युमथांग वैली के लिए। कोशिश करेंगे कि जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी हम निकल सकें, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा व्यू पॉइंट हम देख सकें, क्योंकि युमथांग वैली के बाद हमें 0 पॉइंट के लिए भी जाना है। रास्ता बताते हैं थोड़ा दुर्गम है, हालांकि युमथांग वैली यहाँ से 24 किलोमीटर दूर है और वहाँ से 12 किलोमीटर 0 पॉइंट। जैसा कि मैंने फर्स्ट एपिसोड में बताया कि ट्रैवल एजेंसी ने ही हमारे होटल, गाड़ी और लंच और डिनर की व्यवस्था की है, इसलिए हमें इन चीज़ों को लेकर कोई टेंशन नहीं है। होटल भी अच्छा प्रोवाइड कराया गया है, रूम भी साफ़ सुथरा और सही है, सर्विस भी अच्छी है।
फाइनली हम पहुंच गए हैं समुद्र तल से 3564 मीटर की ऊंचाई पर बसी युमथांग घाटी में। यह प्रकृति प्रेमियों और पर्यटकों के लिए जन्नत के समान है। ये यहाँ पर कुछ दुकानें बनी हुई हैं जहाँ पर चाय, बिस्कुट, नमकीन और हल्का फुल्का नाश्ता सुबह के समय मिल जाता है। ये दुकानें यहाँ पर 12 बजे तक लगी रहती हैं। उसके बाद ये लोग चले जाते हैं क्योंकि युमथांग वैली आने वाले पर्यटक 12 बजे तक ही यहाँ पर रुकते हैं। तो ये आप देख रहे हैं युमथांग घाटी के दोनों तरफ ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं और ये सामने तीस्ता नदी बह रही है। इस घाटी में कई गर्म झरने भी हैं और ऐसा माना जाता है कि इसमें त्वचा संबंधी कई रोगों से आराम मिलता है। अब आता है कि ये युमथांग घाटी प्रसिद्ध क्यों है। युमथांग घाटी में रोडोडेंड्रॉन फूलों की 24 से अधिक प्रजातियां पाई जाती हैं जो मध्य फरवरी से मध्य जून तक खिलती है। इसके अलावा युमथांग घाटी ट्रैकिंग और कैंपिंग जैसी अट्रैक्टिव एक्टिविटीज़ के लिए भी बहुत फेमस है। यह है 0 पॉइंट। इसे यमसेमडोंग के नाम से भी जाना जाता है। यह समुद्र तल से 15,300 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। यह भारत की अंतिम सीमा चौकी है। चूँकि यह भारत और चीन सीमा के बहुत ही करीब है, इसलिए यात्रियों को यहाँ परमिट लेकर आना पड़ता है। युमथांग घाटी से यहाँ पहुँचने के लिए पर्यटकों को लगभग 1.5 घंटे का समय लगता है। यहाँ पहुँचने के बाद आगे कोई सड़क नहीं है, इसलिए इसे 0 पॉइंट कहा जाता है। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।